सरकार से हम लोग को मांगे हैं भाई कि वर्दी भत्ता, फूड अलाउंसेंस, जितने भी अलाउंसेंस हम लोग का है वो बिहार के तर्ज पर दे दिया जाए। मगर सवाल ये खड़ा होता कि आपकी फैमिली इस वक्त क्या करेगी जब ऐसा मामला आएगा? हमारा फैमिली दुर्भाग्य है, हमारा फैमिली का दुर्भाग्य है। पुलिस में हम लोग नौकरी तो जरूर कर रहे हैं, तो हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन अहम तरीका से देखा नहीं जाता है। और सरकार प्राधिकार से हमारा मांग है कि कम से कम पुलिसकर्मी के एक अलग से सुरक्षा में बैठ करके सारी ऑफिसर्स काम करते हैं। मेरा ऑफिसर्स रोड पर काम करते हैं, ये आप लोग को भी पता होना चाहिए। हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ये वर्षा के रूप में, बरसात के दिन में वर्षा में भीग करके काम करते हैं, ड्यूटी नहीं छोड़ते हैं। जाड़ा के दिन में जाड़े में काम करते हैं, गर्मी के दिन में कड़ी धूप में काम करते हैं, लेकिन हमारा अलग से कोई व्यवस्था। बहाली तो होना चाहिए। बहुत सा पदाधिकारी हैं या कर्मी हैं रिटायर कर करके जा रहे हैं और बहाली हो नहीं है, तो बहाली तो होनी चाहिए। बिहार के बगल में करीब करीब 10 वर्ष से इसका लाभ ले रहे हैं बिहार के पुलिस पदाधिकारी, और हम लोग को अभी तक नहीं। 7,000 रुपये कम से कम फूड भत्ता, वर्दी अलाउंसेस जो बिहार है दे रहा है 11,000 हम लोग के ऑफिसर्स को मिलना चाहिए। 10,000 रुपये हम लोग को। हमारे देश का सुरक्षा कवच हमारी पुलिस है। हमारी जिम्मेदारियों को सुरक्षा में लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वो देश का कोई भी बॉर्डर क्यों ना हो। हमारे राज्य की पुलिस दिन रात इसलिए सेवा करती है ताकि हम लोग चैन की नींद सो सके। मगर इसके बदले में पुलिस को क्या मिलता है, ये जानना भी बेहद जरूरी होगा। हमारे साथ झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री संजीव कुमार जी बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। आज इनसे एक एक करके सारे सवालों से बात की जाएगी। तो अब सीधा रुख करते हैं, ज्यादा समय ना लेकर के। संजीव कुमार जी, एक्सेस 18 न्यूज में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी। संजीव जी, पहला बात कर ली जाए कि दिन रात मेहनत करती है पुलिस, चाहे वो चौक हो, चौराहे हो, या क्षेत्र के या फिर जिले के कोई बॉर्डर क्यों ना हो, या फिर देश का बॉर्डर क्यों ना हो, मगर इसके जगह उनको क्या मिलता है? इनके जगह पर वेतन तो मिलती है, सरकार के द्वारा वेतन फिक्स किया गया है कि भाई डीएसपी रैंक का इतना होगा, इंस्पेक्टर लोग के इतना होंगे, सबके जिससे जैसा पोस्ट है सबका वेतन तो मिलती है। लेकिन बहुत सा सुविधाएं हमारे पुलिस पदाधिकारी पुलिसकर्मी को अभी तक नहीं मिली है, जिसमें अलाउंसेंस है, वर्दी भत्ता, फूड भत्ता, बहुत सा अलाउंसेंस है जो कि अभी तक, जैसे बगल में हमारा बिहार प्रदेश है, उसका तर्ज पर हम लोग को अभी अलाउंसेंस नहीं मिल रहा है। जबकि 20 वर्ष के भी करीब झारखंड प्रदेश का बिहार से बंटवारा भी हो गई, लेकिन अभी तक बिहार के तर्ज पर हम लोग के अलाउंसेस नहीं है, जिसमें सबसे पहले खास है वर्दी भत्ता और फूड भत्ता। मात्र 4500 हम लोग का फूड भत्ता मिलता है ऑफिसर्स को, जो हम लोग के तरह से कहना है कि सारी ऑफिसर के तरफ से हमको बोलना है कि 4500 रुपया में आज महंगाई के दौर में भत्ते कोई विशेष नहीं है। कम से कम बिहार के तर्ज पर हम लोग को 12,000 रुपया कम से कम साल में एक बार दिया जाता है, तो 12,000 रुपया कम से कम कर दिया जाता है। फूड भत्ता 2,000 रुपया, जबकि एक टाइम के खाने के लिए एवं सचिवालय के कैंटीन बगल में हो, उसमें 100 रुपया लगता है, 2 टाइम के खाना 200 रुपया लगता है, और हम लोग को महीना में 2,000 रुपया मिलता है। जबकि 2,000 रुपया हम लोग को महीना में क्या होना है कि नहीं? कम से कम उसमें 6,000 रुपया की बढ़ोतरी करनी चाहिए सरकार को, सरकार प्राधिकार को इसको सोच करनी चाहिए। दिन रात हम लोग, ईद हो, मुहर्रम हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, दिन रात हम लोग खटते रहते हैं। हम लोग सेवा में रहते हैं, आप लोग के भी सेवा में रहते हैं, भाई कोई चूक ना हो जाए।
तरह तरह की बात आती है। पुलिस विभाग में जब नौकरी करने जाते हैं तो तरह तरह की बात आती है। हम लोग 24 घंटा इस पर है, लेकिन फिर भी फूड भत्ता 2,000 रुपये तो कोई अभी भारी चीज़ है नहीं। बिल्कुल। कम से कम 6,000 रुपये इस पर सरकार पदाधिकार को करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को इस पर गंभीर कदम उठाने होंगे, क्योंकि हमारे देश का जवान ही बीमार हो जाए या हमारे देश का जवान ही असुरक्षित महसूस करे, तो फिर हम लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। इसको लेकर के और भी इनसे बात करेंगे। बात करते हैं कि पुलिस के स्वास्थ्य बीमा को लेकर के, जिस तरीके से स्वास्थ्य बीमा में जो है, जो सेहत में सुधार हो सके, उसकी भी बात करेंगे। स्वास्थ्य बीमा को लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य बीमा भी ज़रूरी है। स्वास्थ्य बीमा जो हम लोग का है, वो टाटा एआईजी के द्वारा किया गया है। सरकार के अहम भूमिका इसमें रही, अच्छी बात है, लेकिन लाभ हमारे पूरे पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी को नहीं मिल रहा है। बहुत सा हॉस्पिटल बोल देते हैं कि किस तरह का नहीं है। आपका जो कार्ड हम लोग को जो बनाएगा, स्वास्थ्य बीमा का जो कार्ड बनाया गया है, वो बहुत सा हॉस्पिटल में नहीं चल रहे हैं, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। काहे कि हम लोग को तो पैसा कट रहा है, हमारे पैसा कट रहे हैं, लेकिन उसका सुविधा नहीं मिल रही है। तो सबसे पहला बात है कि हम लोग को एक कल्याण कोष है, कल्याण कोष से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया हम लोग डीजीपी महोदय के कह करके, कार्मिक आईजी महोदय के कह करके दिवा देते हैं। उससे काम चलने वाली नहीं है। वो तो हम लोग का कटा हुआ पैसा है, उससे कुछ उसका इलाज के लिए है। अभी हाल के फिलहाल में एक मेडिका में एगो हमारे कोडरमा से एक ऑफिसर आ करके एक्सीडेंट हो गए हैं, उनको करीब करीब 45 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। जबकि कार्ड रहता तो 45 लाख रुपया उसका भरण पोषण हो सकता था, कवर हो सकता था, परंतु वो कवर नहीं हो सका, कवर लिया ही नहीं, तो कवर नहीं हो सका। तो आज ये बताइए कि हम लोग को 2 लाख 3 लाख रुपया देने से उनको तो काम नहीं चलेगा, तो बर्बाद हो गया। इसलिए सरकार से हमारा गुजारिश है कि चाहे तो टाटा आईआईजी से कह कर करके या टाटा आईआईजी से वार्तालाप कर करके सभी जगह, सभी हॉस्पिटल, सभी अस्पतालों में उसको बीमा सुरक्षित हो, सुसज्जित हो, है ना, जिसके उसको बीमा से हम लोग का लाभ मिल सके। सबसे पहला बात अभी तक क्लियर नहीं उसका हुआ है कि भाई कहीं कोई हॉस्पिटल देता है, कोई नहीं देता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब बीमा करवाएं तो सारी हॉस्पिटल को देना चाहिए, जो कि गिनित चुनित कर करके सरकार द्वारा दिया गया है। कुछ और हॉस्पिटल के जोड़ने भी चाहिए, जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल उसको जोड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल तौर पे आयुष्मान भारत कार्ड, जो लगभग कई हॉस्पिटल उसमें शिफ्ट है, ऐड है, मगर कहीं ना कहीं आपके बीमा पर सवाल ये उठ रहा है कि चुनिंदा, मुझे लगता है कि 100 भी हॉस्पिटल नहीं आते होंगे आपके स्वास्थ्य बीमा में। अगर स्वास्थ्य बीमा में झारखंड के अगर 100 हॉस्पिटल आ जाए तो मुझे लगता है आपका कल्याण हो जाए। मगर कल्याण भी तब हो सकता है, मान लीजिए कि ये तो छोटा बीमारी के लिए 3 लाख रुपया, सरकार 5 लाख रुपया दे रही है, तो राज्य सरकार को गंभीर बीमारी में भी कम से कम सोच समझना चाहिए इसमें। हम लोग 70,000 पुलिसकर्मी यहाँ हैं झारखंड प्रदेश में, 70,000 पुलिसकर्मी हैं, उसमें 500 रुपया हम लोग को कटौती होती है बीमा, और 500 रुपये सरकार भी देती है, जैसा कि मालूम अभी तक है। तो 1,000 गुने 70 कीजिए, तो आज के डेट में महीने मंथली कितना हुआ? 70,000 गुने 1, 70,000 रुपये, 70,000 लाख रुपये। तो करीब करीब साल में हम लोग को करोड़, 3 करोड़ से ऊपर हो जाता है। तो ऐसा तो हम लोग भी हॉस्पिटल चला सकते थे, लेकिन हम लोग बीमा कर करके हम लोग सुविधाएं देना चाह रहे हैं अपना पुलिसकर्मी को, पुलिस ऑफिसर्स को। वो सुविधा, आपका बीमारी है, इलाज मेरे रूप से होना चाहिए, मेरा बीमारी है, मेरे रूप से इलाज होनी चाहिए। इसलिए सरकार से मांग है कि हम लोग के भी एक लेना चाहिए कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है आप लोग के लिए। जैसे हार्ट का हॉस्पिटल हो, कार्डियोलॉजी का हो, कैंसर का हो, बहुत सारे ये बीमारी जो है वो हर पुलिस ऑफिसर हो या पुलिसकर्मी हो, उनको रीढ़ को तोड़ देता है, उसको परिवार को तोड़ देता है। इसलिए सरकार को चाहिए इसमें कि वार्ता करके अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हम लोग को दे और उससे हमारा इलाज हो सके। मान लीजिए झारखंड पुलिस के आप लोग मेन बॉडी में आते हैं, ठीक है सर, और आप ही बीमार हो जाएं तो आप कैसे न कैसे करके इलाज करा लेते हैं, मगर सवाल ये खड़ा होता है कि आपकी फैमिली इस वक्त क्या करेगी जब ऐसा मामला आएगा? हमारा फैमिली दुर्भाग्य है, हमारा फैमिली का दुर्भाग्य है। पुलिस में हम लोग नौकरी तो जरूर कर रहे हैं, वेतन तो मिल भी रही है, ऐसा बात नहीं कि वेतन नहीं मिलती है, लेकिन हर विभाग, जो सभी विभाग है, चाहे वो प्रदेश का विभाग हो, चाहे देश का विभाग हो, सारी विभाग से हमारा विभाग सबसे अहम रहा।
ड्यूटी भी उनका 24 घंटा की होती है। तो हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन अहम तरीका से देखा नहीं जाता है। और सरकार प्राधिकार से हमारा मांग है कि कम से कम पुलिसकर्मी के एक अलग से सुरक्षा होना चाहिए, इलाज के लिए भी होना चाहिए, इसका स्वास्थ्य के लिए भी होना चाहिए, इसका फूड भत्ते के लिए होना चाहिए, इनका वर्दी के लिए होना चाहिए, हर चीज़ इनको होना चाहिए, जो अलग तरह से सुविधाएं होनी चाहिए। सब पंखा में बैठ करके सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, मेरा ऑफिसर्स रोड पर काम करते हैं, ये आप लोग को भी पता होना चाहिए। हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ये वर्षा के रूप में, बरसात के दिन में वर्षा में भीग करके काम करते हैं, ड्यूटी नहीं छोड़ते हैं। जाड़ा के दिन में जाड़े में काम करते हैं, गर्मी के दिन में कड़ी धूप में काम करते हैं, लेकिन हमारा अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे लगातार अगर ऐसा मामला रहा, फिर ऐसे में क्या करेगी पुलिस और क्या करेंगे आप लोग, जो आप इस महामंत्री हैं झारखंड पुलिस एसोसिएशन का? आप क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या मेमोरेंडम होना चाहिए सरकार के पास में, जो ले जा करके त्वरित कार्रवाई के साथ ये मांगे पूरी हो सके? सरकार प्राधिकार से हम लोग मांग करेंगे। पहले हम लोग पूरे प्रदेश में देख लेते हैं कि भाई, पहले तो वर्दी भत्ता और फूड अलाउंसेस का हम लोग एकदम ज्वलंत भत्ता है, ज्वलंत मांगे हैं, है ना, ये होनी चाहिए। सरकार प्राधिकार तक हम लोग जाएंगे, एसोसिएशन जाएगा, चाहे पुलिस मेंस एसोसिएशन से भी वार्ता होगी, हम लोग के एसोसिएशन से वार्ता होकर के सरकार प्राधिकार तक हम लोग जाएंगे और सरकार प्राधिकार से हम लोग मांगे करेंगे। सर ये तो बात ठीक है, अभी छुट्टी की भी बात आ रही थी, अवकाश। जैसे 2021 में सरकार के द्वारा ये मामला पारित हुआ था कि भाई जो लोग 16 घंटे या 14 घंटे या 15 घंटे या 20 घंटे या फिर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको अब 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी और सप्ताह में 1 दिन का अवकाश। तो इससे आप लोग बड़ा खुश हुए थे कि चलो भाई, एक सप्ताह में छुट्टी मिल रही है 1 दिन की, तो कम से कम परिवार में, फैमिली में टाइम बिता सके। आज वो भी छिन गया है। ये तो सरकार बोलेंगे, ये तो सरकार प्राधिकार से आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अब हमसे पूछते हैं तो हम तो कहते हैं कि भाई 1 दिन तो जरूर, सप्ताह में 8 दिन आप रेगुलर काम करते होंगे, आप भी काम कर रहे हैं मीडिया प्रेस में, तो क्या 8 दिन में 1 दिन कपड़ा खींचने के लिए एवं अपना परिवार से मिलने के लिए ज़रूरत है? अभी बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, बच्ची के शादी हो, घर पर बीमार हो या किसी तरह का पर्व हो, त्यौहार हो, लेकिन नहीं जाता, तो इसके लिए कम से कम 1 दिन की सुविधाएं देनी चाहिए, 1 दिन का छुट्टी देनी चाहिए, जिससे कि अपना ताजो तराज जिंदगी जिए। 1 सप्ताह में 1 दिन कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो सरकार से पूछनी आपको है। सर कि भाई ऐसा 66 या 70 हज़ार पुलिसकर्मी राज्य में, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसे, और मान लीजिए कि अगर उन लोगों को छुट्टी मिलती है, फिर राज्य में पुलिस की कमी होगी, कहीं ना कहीं बहाली पर भी सवाल उठता है इसमें। बहाली तो अभी दूर दूर से नहीं देखा जा रहा है 5 वर्ष तक, लेकिन अभी सरकार पर अधिकार का चीज़ है ना। नहीं, बहाली तो होना चाहिए। हाँ, जैसे हाँ, मान लीजिए आप पुराने पुलिसकर्मी, आप काम कर रहे हैं, अब छुट्टी कैसे फिर मिलेगी आपको? मान लीजिए आप ही चले गए, आपकी जगह पे फिर कौन करेगा? ये भी सवाल है। देखिए, बहाली तो होना चाहिए। बहुत सा पदाधिकारी हैं या कर्मी हैं रिटायर कर करके अब जा रहे हैं और बहाली हो नहीं है, तो बहाली तो होनी चाहिए। बहुत सा थाने में तो देख रहे हैं कि आपका ये कांस्टेबल 2 गो 3 गो 4 गो मिल रहे हैं, 2 गो 3 गो मिल रहे हैं, कहीं नहीं भी मिल रहे हैं। तो कांस्टेबल की तो कमी राज्य में है, कांस्टेबल की बहाली होनी चाहिए, ऑफिसर्स की भी बहाली होनी चाहिए। बहुत से ऑफिसर्स कम दिखाई दे रहे हैं, ऑफिसर्स की बहाली होनी चाहिए, बहाली तो होनी चाहिए, सरकार को लेनी चाहिए। सरकार से एक छोटी सी और अपील तो अपील कर दी है आपने बातों बातों में। एक और जो खास इम्पोर्टेंट जो आपको बोल रहे हैं ना, अलाउंसेस भत्ता है, वर्दी भत्ता है, भोजन है, इससे अलग से कोई एक खास अपील जो सरकार तक ये बात पहुंचे, क्योंकि ये स्क्रीन पर आपके सारे वक्तव्य सरकार सुन रही है। सरकार से हम लोग को मांगे हैं भाई कि वर्दी भत्ता, फूड अलाउंसेंस, जितने भी अलाउंसेंस हम लोग का है, वो बिहार के तर्ज पर दे दिया जाए। बिहार के बगल में करीब करीब 10 वर्ष से इसका लाभ ले रहे हैं बिहार के पुलिस पदाधिकारी, और हम लोग को अभी तक नहीं मिला। जबकि 4th ग्रेड के कर्मचारी जो झारखंड प्रदेश में रह रहे हैं, जलवाहक हो चाहे जो भी, उनको सुने हैं कि 5500 रुपया मिल रहा है, लेकिन हमारा पुलिस पदाधिकारी के मात्र 4500 रुपया वर्दी भत्ते मिल रहे हैं, 2000 रुपये भोजन भत्ता मिल रहा है। भाई 2000 इतना महंगाई में 2000 बच्चे भी चॉकलेट खा जाएगा, चॉकलेट जी हाँ, लेकिन सरकार को इस सोच इसमें संशोधन करके 6000 से 7000 करीब कम से कम होना जी चाहिए। जी जी 6000 7000 रुपये कम से कम फूड भत्ता
वर्दी अलाउंसेस जो बिहार है दे रहा है 11,000 हम लोग के ऑफिसर्स को मिलना चाहिए, 10,000 रुपये हम लोग पुलिसकर्मी को मिलनी चाहिए। देखिए, आप समझ सकते हैं संजीव कुमार जी ने हमारे सारी बातों का सवाल के जवाब को शालीनता मिजाज तरीके से दिया और कहीं न कहीं ये बात सच है कि देश का सुरक्षा तंत्र आज दुःख क्यों है, ये दुखी में क्यों है, आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से मजबूरियाँ सामने आ रही हैं, एक परिवार से या फिर अपनी पर्सनल लाइफ़ जीने का भी इनको समय नहीं मिलता है। कहीं न कहीं देश के कई पर्व हैं हम लोग में, उसमें भी ये 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके एवज़ में भी इनको कुछ नहीं मिलता है। वर्तमान की सरकार से नेक्सस 18 न्यूज़ माँग करता है कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो हैं झारखंड राज्य की पुलिस के, वो ज़रूर इन लोगों को मिलना चाहिए। जैसे वर्दी भत्ता है, भोजन भत्ता है और इससे ज़रूरी जैसे स्वास्थ्य बीमा, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि नौकरी भी ठीक से नहीं कर पाएगा। कहीं न कहीं उसका जो ज़िंदगी का जो अहम इम्पोर्टेंट समय जो रहता है, वो फिर लास्ट अंतिम दिन ना देखना पड़ जाए। कहीं न कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है, तो ये बीमा में भी सुधार हो ताकि ये अपने खुशी से एकदम तन-मन के साथ ड्यूटी कर सके और लोगों की सेवा कर सके। एक बार फिर से वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन सरकार से अपील है कि पुलिस पर गंभीरता से जितने भी सवाल इस नेक्सस 18 न्यूज़ के माध्यम से संजीव कुमार जी ने रखे हैं, उसको पूरा करने का ज़रूर कोशिश करें। कैमरा पर्सन सदाम के साथ मैं अशरफ खान समीर, नेक्सस 18 न्यूज़ रांची।